सीमा, इतने धीरे धीरे काम करोगी तो कैसे चलेगा? अरे तुम्हारी ननद की शादी है, तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? बताओ, एक बच्चे की माँ हो गई है और अभी भी इसे कहना पड़ता है। तुम्हारी बहन की शादी होती तब भी क्या इसी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती? चलो अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, रीना जी ने बहू सीमा से कहा। सीमा बोली, मम्मी जी, लगभग सारा काम हो गया है, आप परेशान क्यों हो रही हैं? दीदी को जो भी सामान जाएगा वो सब पैक कर चुकी हूँ। रीना जी बोली, बहू, और वो जो महंगे वाला डिनर सेट जो तुम्हारे साथ आया था वो भी उसे दे दो। मैं सोच रही थी कि ये काव्या को दे दूंगी और लगता है तुम्हारा मन नहीं है। अरे तुम्हारी शादी को तो इतने दिन हो गए, अब उसे निकाल कर क्या करोगी? सीमा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर हाँ में इशारा कर वहाँ से चली गई। कमरे में बैठी सीमा सोच रही थी, अभी दिन ही कितने हुए थे जब वह बहू बनकर ससुराल आई थी। कुल मिलाकर 3 साल ही तो हुए होंगे, वो भी कैसे बीत गए पता भी नहीं चला, क्योंकि आते ही सासू माँ ने ये लेकर चाबी का गुच्छा थमा दिया कि तुम्हें तुम्हारा घर सौंप रही हूँ, और उन्होंने ये नहीं कहा कि उसके साथ अपना विश्वास भी दे रही हूँ। फिर भी सीमा सबको अपना बनाने की कोशिश में लगी रही। इधर सीमा अपने कमरे में सुस्ता रही थी, उधर रीना जी की बहन शीला बोली, दीदी आपको नहीं लगता आप अपनी बहू पर कुछ ज़्यादा ही हुक्म चलाती हैं? कल को अगर काव्या की सास उससे ऐसी बातें करे तो आपको अच्छा लगेगा? रीना जी बोली, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। शीला जी बोली, दीदी मैं 3 साल से देख रही हूँ वो हर किसी को अपना बनाने की कोशिश में लगी रहती है, ये तभी संभव होगा जब आप भी उसका साथ देंगी। मैंने ऐसे कई घर देखे हैं जहाँ मनमुटाव के कारण घर बिखर जाता है। कई बार बहू की गलती होती है तो कई घरों में सास की भी गलती होती है। आप मेरी बहन हैं, इसीलिए कह रही हूँ, आगे आपकी मर्जी। बड़ी धूमधाम से काव्या की शादी हुई और वो विदा हुई। एक पल को भी सीमा को चैन नहीं था, अपने बच्चे का ध्यान भी वह नहीं रख पा रही थी, बस कुछ अपनों के भरोसे थी। सगे संबंधियों को विदा करके फिर से सीमा अपनी पुरानी जीवन शैली में लौट गई। पति दफ्तर जाते, बेटा स्कूल जाता और वो घर का और सास की जिम्मेदारी निभाती और उम्मीद रखती कि एक रोज ससुराल में भी उसे मायके जैसे ही प्यार मिलेगा। कुछ रोज बाद काव्या का कमरा खाली होने पर सीमा ने उसकी साफ सफाई की। उसने काव्या की पुरानी तस्वीरों को दीवारों पर बड़े सुंदर तरीके से लगाया और काव्या की सारी चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से अलमारी में रखकर उस कमरे को बेटे की पढ़ाई और खेलने के लिए तैयार कर दिया। तभी रीना जी आई और बोली, बेटी मेरी इस घर से गई नहीं कि तुमने इस कमरे पर अपना अधिकार जमा लिया? अरे आगे चलकर सब कुछ तो तुम ही लोगों का होने वाला है, पर अभी से अधिकार जताने की क्या ज़रूरत है? सीमा बोली, नहीं मम्मी जी, ये हमेशा दीदी का ही कमरा रहेगा। बस मैंने इसमें बबलू के खिलौने में कुछ किताबें रख दी हैं ताकि अभी से उसे आदत लगेगी अलग कमरे में पढ़ने की। रीना जी पोते को प्यार करती हूँ बोली, चलो अच्छा ही है, वो आके कमरे में रहने से उसकी आदतों में उसकी आदत आएंगी। आखिर इसकी अपनी बुआ है, ये तो गद्दारी नहीं करेगा, वरना आजकल की भाभी नंद के जाती हर चीज़ को अपना करवाना चाहती हैं। तभी तो मेरी बेटी को इस घर से इतनी जल्दी भेज दिया। सीमा मुस्कुराती हुई बोली, मम्मी इन 3 सालों में मैं इस घर को और आपको अपना बनाते अब थक गई हूँ। मैं तो इस घर को ही अपना मानती हूँ, अब ऐसा क्या करूँ जो आप मुझे अपना मान लें? मैं कुछ भी कर लूँ, आप कभी खुश नहीं होती। इतना कहते हुए सीमा की आंखें नम हो गई। रीना जी बोली, बहू मैं सब चीज़ से वैसे कि नहीं कह रही हूँ, 3 साल से देख रही हूँ मेरी नवी में कितना परिवर्तन आया। पहले माँ बहन के लिए वो सब कुछ करता था, अब वो सब तुम्हारे बताए हुए कामों से फुर्सत ही नहीं रहती है। और क्या कहूँ, मुझे माँ तुमने समझा नहीं, अगर माँ समझती तो मेरी ये तकलीफ भी तुम समझ जाती। सीमा बोली, मम्मी जी माफ़ी चाहूँगी, पर आप माँ मानने की बात कर रही हैं, मैं तो आपको पहले दिन से ही माँ समझती आ रही हूँ। जब तक आप बहू को बेटी ही नहीं समझेंगी तो हमारा रिश्ता मजबूत कैसे बनेगा, आप ही बताइएगा। शाम को नवीन ने दफ्तर से लौटने पर सीमा की आंखें लाल देखकर पूछा, क्या बात है, तुम दुखी क्यों लग रही हो? वहीं बैठी रीना जी व्यंग करते हुए बोली, हाँ अपनी माँ की परेशानी नहीं दिखती, बस बीबी की आंखें जो लाल हैं वो दिख जाती हैं, उसी से पूछ रहा। बोला, माँ काली खास से नहीं बचती। 3 सालों में मैं आपकी बहू को इतना तो जरूर जान पाया हूँ कि कभी भी किसी चीज़ की शुरुआत नहीं करेगी। अगर आप दूसरे घर की परेशानियों को अपने घर में नहीं देखना चाहती हैं तो आपको भी थोड़ा सा बदलाव लाना होगा, थोड़ा आप दोनों को समझौता करना होगा। इतना कहकर नवीन चला गया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। सीमा अपनी कोशिशों में लगी रहती, जब कभी टूटने लगती तो अपनी माँ को बात करती, माँ उसे समझाती, बेटा एक अच्छे परिवार को बसाने में औरत को बहुत कुछ सहना पड़ता है, तभी तो सुखी संसार बसता है। समझती हूँ घर में कुछ लोग अभी भी तुम्हें अपना नहीं बना पाए, पर मुझे विश्वास अपनी बेटे पर कि वो पत्थर को भी मोम बनाने की क्षमता रखती है।
दोस्ती और कुछ लोगों के प्यार और प्रोत्साहन से सीमा की ज़िंदगी आगे बढ़ने लगी। देखते देखते समय बहुत गुजर गया। अब तो बेटा भी सीमा से ऊंचे कद का हो गया था और दादी की तो वह आंखों का तारा ही बन गया था। दादी उसे बहुत प्यार करती थी। एक शाम सीमा नवीन से बोली, काव्या का जन्मदिन आ रहा है, याद है कि नहीं? क्यों ना उन्हें कुछ अच्छा सा उपहार दिया जाए। आप क्या कहते हैं? अम्मी जी अपनी तरफ से जो देना होगा दे देंगी, तुम इस बारे में क्यों सोचती हो? हमारा भी तो कुछ फ़र्ज बनता है। नवीन बोले, तुम भूल रही हो कि हमारा बेटा पढ़ाई के ऐसे मोड़ पर है जहाँ पैसे ही पैसे खर्च होंगे, और अभी तो महीने का एंड चल रहा है। ऐसे ही हमारा बहुत ज़्यादा हाथ तंग है, उस पर से तुम अच्छा उपहार देने की बात कर रही हो। अरे माँ, जब दे ही रही हैं तो हमें अलग से देने की क्या ज़रूरत है? तुम कितना भी कर लो, तुम्हारे लिए उनकी सोच बदलने वाली बिल्कुल भी नहीं है। अब तो तुम्हें हार मान जानी चाहिए। सीमा बोली, इतने सालों में हार नहीं मानी तो अब क्या मानूंगी? अब तो माँ भी नहीं रही जिससे कुछ सलाह लूँ, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। मुझे याद है माँ हमेशा कहती थी, अपना फ़र्ज़ निभाती रहना, उसमें कोई कमी मत आने देना और अपने परिवार के बारे में सोचने वाले लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं सोचकर अपना मन कभी दुखी मत करना और खुश रहना। देखिएगा जिस दिन मम्मी जी हमारे रिश्ते को अलग नज़र से देखेंगी, उनके मन का सारा मैल निकल जाएगा और वो तुम्हें अपना बना लेंगी। नवीन बोला, तुम जानती हो काव्या की शादी में मैंने लोन लिया था, अभी चुका नहीं पाया हूँ और अब बेटे के लिए एजुकेशन लोन लिया है। मेरी हालत तुमसे छिपी नहीं है, फिर ये लोन लेने की बात क्यों करती हो? मैं जानता हूँ कि तुम रिश्तों को सुधारने में कितने आंसू पी गई हो। इतना कुछ सुनने के बाद भी तुम काव्या के लिए तैयारी करना चाहती हो। मानना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर बहुत धैर्य है। तुम अपने धैर्य को ऐसे ही बनाए रखो। मैं बोली, वो धैर्य क्या, तो छोटी छोटी परेशानियों से टूट जाए। आप छोड़िए उन बातों को, कुछ अच्छी बातें कीजिए। आपको याद है मम्मी जी ने मुझे मूवी खाई में एक झुमका दिया था, उसे तो मैंने आज तक कहीं नहीं। सोच रही हूँ माँ की चीज़ बेटी को दे देती हूँ, काव्या जी खुश हो जाएंगी। नवीन बोला, मैं यहाँ एक एक पैसा जोड़ रहा हूँ और तुम हो कि खर्च की बात कर रही हो, तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। थोड़ा सोच समझ कर खर्च करना, क्योंकि कुछ ही दिन में पैसों की जरूरत पड़ेगी। ऊपर से माँ का हर महीने का दवाई का खर्च भी है। सीमा बोली, चिंता मत कीजिए, मैं घर के खर्च में कटौती कर लूँगी, सब कुछ पूरा हो जाएगा। तभी उधर से रीना जी बोली, बहू काव्या के जन्मदिन की तैयारी हो गई? नवीन बोले, माँ घर की हालत आपसे भी छिपी नहीं है, फिर आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। महंगाई आसमान को छू रही है और खर्चा है ये कम नहीं हो रहा। अकेले मैं ये सब कैसे संभालूंगा? रीना जी बोली, ये सब तो उस वक्त सोचना चाहिए था जब बीवी को लेकर बाहर घूमने जाते थे और ससुराल वालों पर खर्च करते थे। नवीन हैरानी से माँ को देखने लगा। सीमा बोली, आप क्यों परेशान होते हैं? बेकार में पुरानी बातें फिर से शुरू हो जाएंगी। जब मैंने सब इंतजाम कर लिया है तो क्या परेशान होंगे? चलिए जाइए, आप कपड़े बदल लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ, सब काले घर से नहीं तक पहुँचे। रीना जी बोली, बहू अगर मैं उपहार दूँ तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? रीना बोली, नहीं माँ जी, आप बिल्कुल घर की बड़ी हैं, आपके हाथों से ही उपहार दिया जाएगा। इतना कहकर उसने उपहार रीना जी के हाथों में ला दिया। रीना जी ने उसे तो बोली, बहू ये तो वही झुमका है जो मैंने तुम्हें दिया था। चलो ठीक है, फिर ये हल्का नहीं है, वरना अपने मायके की अगर तुम दे देती तो मेरी इज्जत तो यहाँ खराब ही हो जाती। उन्होंने उपहार बेटी को दे दिया। काव्या ने उलट पलट के उपहार देखा और तंज कसते हुए बोली, भाभी मेरे ही घर की चीज़ें मुझे दे रही हो? चलो ठीक है। नवीन ने सीमा की तरफ देखा। सीमा बोली, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? नवीन बोले, देख लिया, अगर अपना जिगर भी काट कर दे दोगी तब भी इन्हें खुशी नहीं मिलेगी। आखिर कब तक ये सब करती रहोगी? पार्टी खत्म होने के बाद वो सब घर लौट आए। सीमा रीना जी से बोली, मम्मी जी
आज तो आप बहुत खुश होंगी। रीना जी बोली, हाँ वो बात तो है, बस थोड़ा सा उपहार में कमी लगी मुझे। अब क्या किया जाए, जब देने की इच्छा ही ना हो तो कोई कितना खर्च करेगा। इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। नवीन बोला, देखा तुमने, कितना भी कर लो माँ खुश नहीं है। सीमा बोली, मुझे मम्मी जी से अब कोई शिकायत नहीं है। जिस दिन मम्मी जी को एहसास हो जाएगा कि मैं उनके लिए क्या भावना रखती हूँ, देखिएगा आपसे ज़्यादा वो मुझे प्यार करने लगेंगी। बेटे बहू की बातें सुन रीना जी ने सुनी और उन्हें लगा कि सीमा हमेशा इस परिवार के लिए सोचती है, फिर भी वो उसे उसके हक का प्यार नहीं दे पाई। आज वो पहले भी अपनी चीज़ों को ननद को देते समय वो एक बात नहीं सोचाई, क्या उनकी बेटी अगर सीमा की जगह होती तो ये सब कर पाती। ये सवाल रीना जी के दिमाग में बहुत तेज़ी से और वो इस बारे में सोचने लगी। अगले दिन नवीन दफ्तर जाते समय माँ के पास आकर बोला, माँ सीमा तो आपको ना बनाते बनाते नहीं थमी, पर अब मैं थक गया हूँ। अब कम से कम दूसरों के बारे में सोचना छोड़कर आप अपने बहू के बारे में सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि कल वो भी सास बनेगी। तो उसे आप क्या सिखाना चाहती हैं कि वो अपनी बहू के साथ कैसा व्यवहार रखे। उम्मीद करता हूँ आप उसे अच्छी ही सीख देंगी, क्योंकि मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। इतना कहकर नवीन दफ्तर चला गया। रीना जी सोचने लगी, सच में अगर बहू की जगह काव्या होती तो उनके कहने पर भी वो अपनी चीज़ें दूसरों को नहीं देती। कुछ सोचते हुए रीना जी अपने कमरे में गईं और कुछ ढूंढने लगीं। कुछ घंटे बाद पूजा पाठ करके वो सीमा के पास गई और सीमा से बोली, बहू ये तुम्हारे लिए है। सीमा आश्चर्य से बोली, ये क्या है मम्मी जी? रीना जी बोली, आज तक मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया और अगले महीने तुम्हारी भी तो सालगिरह आने वाली है। मैंने सोचा पहले ही कुछ दे देती हूँ। सीमा ने जब डब्बा खोलकर देखा तो उसमें बहुत ही सुंदर सा हार था। रीना जी बोली, बहू तुम कहती हो ना कि मैं बस तुम्हारी सास बनकर रह गई, माँ नहीं बन पाई। आज ये मैं तुम्हें देकर कह रही हूँ, ये हार तुम्हारे लिए ही बना है। इसमें मेरे जीवन भर का प्यार छुपा है, जो आज तुम्हें दे रही हूँ। रीना जी के इतना कहते हैं सीमा उनके गले से लग गई। उस दिन तो सीमा के कदम जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। शाम को जब नवीन घर आया, देखा सीमा गुनगुना रही है। जब उसने सारी बात पूछी और सीमा ने बताई तो नवीन आश्चर्य से बोला, ये बदलाव कैसे आया? सीमा बोली, मेरे इंतजार से आया और कैसे आया, आखिर मैंने मम्मी जी को सास से माँ बना ही दिया। और ये देखिए मम्मी जी ने ये बैंक के कागजात दिए हैं, वो बोली कि जितना भी लोन है उसे खत्म करो। नवीन बोला, माँ सही मायने में आज मैं बहुत खुश हूँ, मुझसे ज़्यादा खुश और कोई हो ही नहीं सकता। माँ की मदद से रवि ने काव्या की शादी का लोन चुकाया और बेटे को पढ़ने के लिए बाहर भेजा। वो दिन था और आज का दिन जब रीना जी ने सीमा के बारे में एक शब्द भी गलत नहीं कहा। अब वो हमेशा सीमा की ढाल बनकर रहती और उसे अपनी छत्र छाया में रखती। मित्रों, हर घर में ऐसी घटना हो ज़रूरी नहीं है, परंतु अगर थोड़ा धैर्य रखा जाए तो रिश्ते सुधर भी सकते हैं। रिश्ते बचाने की कोशिश दो तरफा होनी चाहिए, तभी हालात सुधर सकते हैं।